2300 करोड़ रुपए का बजट, आईएएस अधिकारियों की फौज, जाने माने लोग इसके साथ जुड़े हुए और देश के सबसे बड़े नीति निर्माताओं का दिमाग। इतना सब कुछ होते हुए भी सीबीएसई ने इतनी बड़ी गलती आखिरकार कैसे कर दी? आज हम इसी गलती पर एक एक कर उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इस गलती का खामियाजा 18 लाख छात्रों को और उनके माँ बाप को उठाना पड़ रहा है। आखिर कैसे सीबीएसई के मकड़ जाल में फंस गए स्टूडेंट्स, आज इसका बहुत अच्छे से विश्लेषण विद फैक्ट एंड फिगर आपके सामने करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि सीबीएसई के रिवोल्यूशन रीवैल्यूएशन पोर्टल पर आज दोपहर तक 45,000 से ज्यादा आवेदन सबमिट किए जा चुके हैं। इसमें वेरिफिकेशन के लिए करीब 5,000 और रीवैल्यूएशन के लिए करीब 40,000 आवेदन सामने आए हैं। ये बहुत बड़ी संख्या मानी जानी चाहिए हर साल के मुकाबले में। ये जानकारी खुद सीबीएसई ने आज दी है, यानी ये दिखा रहा है कि ओएसएम तकनीक पर छात्रों को भरोसा ज्यादा नहीं है। हालांकि सीबीएसई के इन दावों के बीच कई छात्र और उनके परिजन सोशल मीडिया पर लगातार शिकायतों के पोस्ट भी डाल रहे हैं। शिकायत ये कि कई छात्रों को पहले अप्लाई करने के बावजूद अब तक आंसर शीट की सेकंड कॉपी नहीं मिली है, जिससे छात्र वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस बीच सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम को लेकर बड़ा और चौंकाने वाला एक खुलासा हुआ है। दरअसल जब जनवरी में ओएसएम सिस्टम का टेस्ट चल रहा था, ड्राई रन जिसको बोलते हैं, टेस्ट रन जिसको बोलते हैं, जनवरी में हुआ था इसी साल, तब इसमें भारी तकनीकी खामियां उस वक्त उजागर हुई थी। लेकिन लगातार सीबीएसई के अधिकारियों ने इन खामियों को नजरअंदाज किया। सीबीएसई की अपने आंतरिक कमेटी ने लिखित रिपोर्ट देकर उसी वक्त कह दिया था कि इस डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली यानी इस ओएसएम सिस्टम को अभी लागू न किया जाए। सिस्टम की खामियों को दूर करने के लिए कम से कम 1 साल तक ट्रायल किए जाने की जरूरत है, लेकिन फिर भी इसे 1 हफ्ते के भीतर जल्दबाजी में लागू कर दिया गया। सीबीएसई के आंतरिक रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा था कि डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली के सॉफ्टवेयर में ऐसी खतरनाक खामियां हैं जो छात्रों का भविष्य बर्बाद कर सकती हैं। ड्राई रन के दौरान सॉफ्टवेयर आंसर शीट को ठीक से स्कैन नहीं किया गया था। सॉफ्टवेयर मूल्यांकन के दौरान बार बार क्रैश हो रहा था। ये तमाम चीजें जनवरी फरवरी में जो ड्राई रन किए गए उसमें खुलकर सामने आ गई थी, जब टीचर्स को सिखाया जा रहा था कि कैसे कॉपी चेक होगी, कैसे स्कैनिंग करनी है। उसके बावजूद भी उस रिपोर्ट को नजरअंदाज किया गया। आखिरकार क्यों? ड्राई रन के दौरान यह भी सामने आया था कि छात्रों के नंबर अचानक बढ़ और घट रहे हैं, यानी कोई कंट्रोल नहीं है। यानी डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली के ड्राई रन में कई छात्रों के नंबर अचानक बढ़ जा रहे थे और कईयों के अचानक घट जा रहे थे। यह भी उसी वक्त ड्राई रन में साफ हो गया था, जिसकी आज कई छात्र शिकायत कर रहे हैं। सीबीएसई की आंतरिक कमेटी ने कहा था कि ओएसएम सिस्टम तभी काम कर सकता है जब देश भर में बेहद आधुनिक और वेल इक्विप्ड मूल्यांकन सेंटर बने हो, जो फिलहाल सीबीएसई के पास नहीं थे। इसके बावजूद भी सीबीएसई अड़ गई कि नहीं, हम तो ओएसएम को इसी बार लागू कर देंगे। सीबीएसई ने कंप्यूटर स्क्रीन पर कॉपियां जांचने के लिए शिक्षकों को पूरा प्रशिक्षण भी ठीक से नहीं दिया। एक हॉल में बिठाकर प्रेजेंटेशंस के जरिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई, जबकि वास्तव में इसके लिए हर शिक्षक को, जी हाँ, जो कॉपी चेक करने वाले हर शिक्षक को इंडिविजुअली कंप्यूटर में बिठाकर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी, ताकि कोई गलती ना हो। आपको याद होगा, हमने एक ऐसी रिपोर्ट भी फरवरी के महीने में दिखाई थी कि टीचर्स ट्रेनिंग से खुश नहीं हैं। आज भी उस रिपोर्ट को दिखाने का वक्त है, आगे दिखाऊंगा मैं आपको कि क्या चक्रव्यूह ने कहा था। अब सवाल यह है कि सीबीएसई ने अपनी ही कमेटी की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डालकर बच्चों के साथ विश्वासघात नहीं किया तो क्या किया? जब ओएसएम सिस्टम की खामियां ड्राई रन के दौरान भी पकड़ी जा रही थी, तो फिर किसके दबाव में, जी किसी का क्या दबाव था इसे जल्दबाजी में इसी साल से लागू करने का? 18 लाख बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाकर सीबीएसई ने इस घटिया सॉफ्टवेयर को आखिरकार क्यों आनन फानन में हरी झंडी दे दी? कौन है इस पूरे षड्यंत्र के पीछे? किसकी जेबें गर्म हुई? ऐसे तमाम सवाल मन में कौंधते हैं, जिनके जवाब देश जानना चाहता है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब सीबीएसई को अब देना चाहिए। लाखों लोग रोज सीबीएसई से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सीबीएसई मौन है। जिस मानसिक तनाव से छात्र गुजर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के आला अधिकारी हैं। 2 आला अधिकारियों का तबादला कल कर दिया गया, हमने आपको बताया भी था। पर क्या इससे इन बच्चों का भविष्य संवर जाएगा? अब सरकार सीबीएसई के अध्यक्ष
और सचिव का तबादला करके छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर क्या पर्दा डालने की कोशिश कर रही है? ये धूल झोंकी जा रही है आपकी आंखों में। ये सारी कवायद धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की है। असल में सवालों के जवाब से धर्मेंद्र प्रधान को बचाया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान की शिक्षा मंत्री की शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही है। तो ये छोटी उंगली का छोटा नाखून काटकर बचने की कोशिश ना की जाए। अगर समय पर सीबीएसई की आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट पर संज्ञान ले लिया जाता तो आज इन 18 लाख छात्रों का भविष्य यूं अधर में लटका नहीं होता। हम भी अपने आपके इस फेवरेट शो चक्रव्यूह में लगातार ओएसएम सिस्टम के इक्विपमेंट को लेकर, ओएसएम सिस्टम की तकनीक को लेकर, ओएसएम सिस्टम की ट्रेनिंग को लेकर तमाम एप्रीहेंशन लगातार उठाते आए हैं फरवरी के महीने से ही। लेकिन फिर भी सीबीएसई के अधिकारियों की अब तक नींद नहीं खुली। सवाल ये खड़ा होता है, आखिरकार सीबीएसई क्यों इन तमाम लोग, जो लोग विसिल ब्लोअर थे सिस्टम के, जो खामियां गिना रहे थे, उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहा था? नहीं, अगर आपको याद है तो हमारी चक्रव्यूह की पुरानी रिपोर्ट देखिए, जो हमने करीब 3 महीने पहले ही बता दिया था। सीबीएसई की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इससे समय बचेगा, खर्च बचेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, गलतियां कम होगी। लेकिन सवाल भी खड़े हो रहे हैं, खासकर पेरेंट्स के मन। क्या देश भर के हर स्कूल में इंटरनेट इतना मजबूत होगा कि कॉपियां स्कैन कर अपलोड हो जाएंगी? क्या हर टीचर डिजिटली सिस्टम के लिए पूरी तरीके से ट्रेन कर दिया गया है? और अगर 32 करोड़ पन्नों की स्कैनिंग में कहीं एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? स्कैनिंग के दौरान कोई पन्ना क्लियरली अपलोड नहीं हुआ, कोई पन्ना मुड़ गया, उसकी कॉपी ठीक से नहीं हो पाई, अगर सिस्टम क्रैश हो गया या सर्वर डाउन हो गया तो क्या होगा? कहीं बच्चों का भविष्य, 12वीं की परीक्षा है, तकनीकी गड़बड़ी के भेंट तो नहीं चढ़ जाएगी? मैं फिर इसको क्लियर कर दूं कि हमारा कोई मकसद श्रेय लेने का नहीं है, पर हम पत्रकार होने के नाते, न्यूज़ चैनल होने के नाते इस बात का एहसास कर रहे थे कि छात्रों को, टीचर्स को ओएसएम को लेकर कई एप्रीहेंशंस मन में हैं। इन एप्रीहेंशंस को हमने दिखाया, लेकिन इसके बावजूद भी सीबीएसई के कानों पे जू नहीं रहेंगी। आज हर छात्र और उसके माता पिता खुद को सीबीएसई के चक्रव्यूह में फंसे हुए देख रहे हैं। देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड ने छात्रों को ऐसा जख्म दिया है जिसकी भरपाई कतई नहीं की जा सकती। 17 साल के सार्थक सिद्धांत नाम के छात्र ने अकेले अपने दम पर सिर्फ एक लैपटॉप के साथ सीबीएसई के डिजिटल मूल्यांकन में हुई गड़बड़ियों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। सार्थक सिद्धांत, जैसा कि हम लगातार बताते आ रहे हैं, ये बच्चा सबसे बड़ा विसिल ब्लोअर बनकर निकला है। कल इसको संसदीय समिति के सामने लगातार 2 दिन पेश हुए। 7 पेज का प्रेजेंटेशन समिति के सामने सार्थक ने रखा। इसमें उन्होंने ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए टेंडर प्रक्रिया की, जो सीबीएसई की प्रक्रिया थी, सिस्टम था, उसकी पोल खोलकर रख दी। ये पहला मौका था, जी हां, पहला मौका था जब एक नाबालिग को, एक छात्र को संसदीय समिति के सामने बुलाया गया। सिद्धांत को संसदीय समिति के सामने देखकर उन अफसरों के पसीने छूट गए जो अब तक बंद कमरों में बैठकर टेंडर के नियमों से खेल रहे थे। ये हर उस छात्र की जीत है जो इस संवेदनहीन सिस्टम के आगे खुद को बेबस मानता है। सार्थक ने ही बताया कि कैसे नियमों में ढील देकर हैदराबाद की एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी, जो नाम बदलकर टेंडर लेकर आई, कोएम्प्ट एडुटेक को टेंडर दिया गया। वो कंपनी जिसका अतीत पहले से दागी था, ब्लैक लिस्टेड थी, उसे देश के 18 लाख बच्चों की किस्मत सौंप दी गई। 17 साल का सार्थक सिद्धांत आज अपने छात्रों की उम्मीदों का हीरो बन चुका है। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में उसकी खूब तारीफ हो रही है। सीबीएसई चेयरमैन की कुर्सी जाने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सार्थक सिद्धांत से मुलाकात भी की है। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने सार्थक और उसकी मां और भाई की तस्वीर भी शेयर की है। सार्थक, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो।